गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। और वैसे तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ मिष्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 21 पार्ट। आई होप आपने पिछला एपिसोड ज़रूर एंजॉय किया होगा। तो लास्ट एपिसोड कुछ कवर करूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिष्का लापता हो गई है स्कूल से, और समीक्षा उसको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई है और रोती भी रोती है बहुत उसके लिए। तो और उसको ढूंढने के लिए विनय और समीक्षा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं उसको ढूंढने में, लेकिन वो कहीं मिलती नहीं है। फिर विनय मिष्का के घर फ़ोन करके पूछता है तो पता चलता है मिष्का तो घर पहुंची थी। तो अब देखते हैं आगे। ये सब होने के बाद जब विनय बताता है समीक्षा को कि वो घर पर है, तो समीक्षा इतनी खुश हो जाती है, उसका खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तो वो अपने पापा को तुरंत गाड़ी निकालने को बोलती है, और फिर रास्ते में वो बहुत खुश होती रहती है। और उसके पापा बोलते हैं बेटा रिलैक्स, अब तो मिली है ना मिष्का। तो बोलती है हाँ पापा ठीक है, क्योंकि समीक्षा थोड़ा बहुत मतलब खुशी के आंसू भी आ रहे थे उसके। तो फिर कैसे तैसे करके ये लोग घर पहुँचते, और जैसे ही ये समीक्षा क्या करती है, गाड़ी का दरवाज़ा ओपन करके भागने ही लगती है। पता नहीं उसके मन में क्या आ जाती है, वो वही स्टॉप हो जाती है। तो उसके पापा बोलते हैं बेटा क्या हुआ, अभी तो तुम इतने मिष्का को मिलने के लिए एक्साइट थी। तो बोलती नहीं पापा मैं उससे नहीं मिलूँगी। तो समीक्षा के पापा बोलते अरे ये क्या बात हुई, क्या हुआ। तो वो बोलती कि नहीं पापा, वो वो आज उसने मुझे इतना पराया किया कि वो मुझसे बिना मिले बिना पूछे और बिना बताए मुझे छोड़कर वो आज घर पर आई है, और उसका रीज़न मुझे बताया भी नहीं। ऐसे कैसे पापा, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। इतने साल हम लोग साथ में आ रहे जा रहे हैं, हम लोग छोटे से बड़े हो गए हैं, साथ में आ रहे जा रहे हैं, लेकिन उसने कभी ऐसा किया नहीं था, और आज कैसे किया पापा। तो समीक्षा के पापा उसको समझाने लगते कि बेटा कुछ होगा, उसको कुछ प्रॉब्लम होगा। तो समीक्षा बोलती अच्छा मुझसे बड़ा कुछ और प्रॉब्लम हो सकता है पापा। हाँ, उसको मुझे बताने को ज़रूरी नहीं समझी उसने, वो ऐसे कैसे निकल आई, उसने मेरे बारे में नहीं सोचा मेरी क्या हालत होगी जब मुझे पता चलेगा मिष्का स्कूल में नहीं है। तो उसके पापा कुछ बोलते नहीं है, तो वो चुपचाप अपने घर चली जाती है समीक्षा, मिष्का को बिना मिले। तो फिर थोड़ी देर में फिर मिष्का यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर होती है मिष्का घर आने के बाद। तो मिष्का की मम्मा उसका डोर नॉक करती कि मिष्का बेटा बाहर आ जाओ, क्या हुआ है, तुम रोते रोते कैसे आ गई, ना तुम बता रही हो ना तुम्हारे पापा कुछ बता रहे, क्या हुआ क्या है। तो मिष्का की मम्मा मिष्का के पापा को पूछती कि आप तो बताइए हुआ क्या है इसको। तो मिष्का के पापा बोलते कि मुझे भी कुछ बताया नहीं, इसने बस रास्ते भर रो ही रही थी और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। तो वो बोलती है अच्छा तो आपके साथ नहीं बैठी थी। वो बोलता है नहीं वो मेरे साथ नहीं, वो गाड़ी के पीछे वाली सीट में बैठी थी। तो मिष्का की मम्मी बोलते अरे यार आप भी ना उसको आपकी साइड में बिठाने, ड्राइविंग सीट के साइड में बिठाना चाहिए था ना, तो इतनी रो रही है बच्ची। तो बोलता है मैं क्या करूँ, मैं उसको वही बोल रहा था कि पीछे मत बैठे, तो वो सुनती है क्या, वो नहीं सुनी उसने मेरी बात। तो बोलती है अच्छा अब क्या करूँ, ये डोर तो ओपन नहीं कर रही है और उसके रोने की भी आवाज़ आ रही है अभी भी। तो उसके पापा बोलते ठीक है उसको थोड़ी देर रहने दो अकेले, जब वो खुद को हल्का महसूस करेगी तो खुद बाहर आ जाएगी, तुम उसको परेशान मत करो। तो मिष्का की मामा बोलती है ठीक है अब क्या बोलूँ मैं, आप और आपकी बेटी ना। तो अब किचन में जाती है, फिर उसके बाद फिर और आधा घंटा रोती है, फिर उसके बाद वो चुप हो जाती है। फिर उसको याद आता है कि समीक्षा छुट्टी होगी और वो आई क्यों नहीं अभी तक मुझसे मिलने, और मुझे पूछने क्यों नहीं आई कि तू मतलब तुम कहाँ थी। तो घड़ी देखती कि करीब उसको 1.5 घंटा हो गए थे आकर। तो उसके बाद वो बाहर आती, फ्रेश होती है पहले, फिर फ्रेश होकर फिर वो बाहर आती है और हॉल में आकर बैठ जाती है उसके पापा के पास। पापा बैठे रहते हैं तो पापा के गोद में सिर रखकर वो लेट जाती है सोफ़े पर। तो उसके पापा उसको बोलते बेटा हुआ क्या है, क्या हुआ मेरे बच्चे को। तो उसके सर पर हाथ फिर फैला के ऐसा बोलते। तो
मिष्का बोलती है हम कुछ नहीं पापा, एक्चुअली ना जब हम दुनिया के साथ अगर अच्छे रहेंगे ना तो दुनिया हमारे साथ कभी अच्छी नहीं रहती है पापा, ऐसा क्यों? तो उसके पापा बोलते हैं बेटा ये तो दुनिया का दस्तूर ही है ना, अगर तुम दुनिया की सुनते जाओगे, दुनिया जैसे चला रहा हम वैसे चलते जाएंगे तो दुनिया तो फ़ायदा उठाएगी, इसके लिए हमें खुद के दिल की सुननी है ना बेटा। तो वो बोलती कि पापा लेकिन कभी कभी ऐसे क्यों होता है कि, और ये कहते रोने लगती। तो उसके पापा बोलते हाँ बोलो बेटा, मन हल्का कर दो, हुआ क्या है? तो बोलती कुछ नहीं पापा, कभी कभी ऐसे क्यों होता है कि हमें किसी का दिल दुखाना नहीं है और उस सामने वाला हमारा दिल दुखाए जा रहे। तो उसके पापा बोलते अच्छा तो फ्रेंड्स में झगड़ा हुआ है? तो वो बोलती है तो उसके पापा बोलते हैं कि अब तो होते रहते हैं ना बेटा, झगड़े तो सबके बीच में होते हैं, देखो अब तुम्हारी मम्मी और मेरे में कितने झगड़े होते हैं, लेकिन हम लोग क्या ऐसे रोते बैठते, बस सुलह कर देते जल्दी से। तो तुम्हें भी अपने फ्रेंड के साथ जल्दी से सुलह कर देनी चाहिए। तो बोलते एक्चुअली पापा वो मैंने वही किया था, लेकिन उसने उसने मुझे बहुत ही सुनाया पापा, जो जो मैं नहीं करती वही मैं उसने मुझे बहुत सुनाया। तो उसके पापा बोलते अच्छा कि ऐसा क्या बोला उसने? तो वो बोलती कि बोली तुम ऐसी हो तुम ऐसी हो। तो उसके पापा स्माइल करते तो वो बोलते हाँ बेटा, तो ये तो झगड़े में हर कोई बोलता है, लेकिन उसका मतलब थोड़ी ना हम ऐसे रहते हैं ना। तो मिष्का बोलती है तो फिर समीक्षा के पापा बोलते अच्छा चुप हो जाओ प्लीज़ मेरे लिए। तो बोलती हाँ पापा ठीक है। तो उसके बाद फिर ये शांत होती है तो मिष्का की मम्मा उसके लिए जूस बना कर लेके आती है, क्योंकि वो खाना खा नहीं रही थी। तो जूस बनाकर उसका फेवरेट जूस बना कर लेके आती है उसकी मम्मा। तो थोड़ा सा पीती है फिर रख देती है। फिर मिष्का के पापा बोलते बेटा इतने से झगड़े के बाद खाना पीना बंद करना ये अच्छी बात है। तो मिष्का हाँ कुछ नहीं बोलती, सिर्फ गर्दन हिला कर ना बोल देती है। फिर उसके बाद फिर मिष्का बोलती पापा समीक्षा नहीं आई अभी तक। तो मिष्का के पापा बोलते हैं नहीं अभी तो आई नहीं, जब तुम अंदर थी तभी भी कोई नहीं आया था। तो बोलती अच्छा पापा मैं कॉल करती हूँ उसको, क्योंकि मैं आज उसको बिना बताए घर पर आई हूँ, वो भी पहली बार। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ बेटा ये तो तुमने उसको बिना बताए जो आई हो गलत तो किया है। तो समीक्षा करती क्या है, अपनी मम्मा का फ़ोन लेती है और फ़ोन करती है उसकी मम्मा को। तो उसकी मम्मा फ़ोन उठाती है समीक्षा की। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है हाँ बहन जी बोलिए ना। तो बोलते हैं आंटी मैं मिष्का बोल रही हूँ। तो वो बोलती है अरे बेटा हाँ तुम ठीक तो हो, तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? तो बोलती कुछ नहीं आंटी वो समीक्षा है। तो बोलती हैं हाँ बेटा वो आई है अभी और अपने बेडरूम में है। तो फिर बोलती आंटी उसको फ़ोन दीजिए ना, मुझे बात करनी है। तो समीक्षा की मम्मा बोलती बेटा तुम घर पर ही आ जाओ। तो मिष्का बोलती नहीं आंटी मुझे पहले बात करने दो प्लीज़। तो उसकी मम्मा समीक्षा की मम्मा समीक्षा को आवाज़ देती है कि बेटा तुम्हारा फ़ोन है। तो समीक्षा आती है बाहर और बोलती किसका है मम्मा? तो मिष्का तो सुनती रहती है फ़ोन में। तो बोलती बेटा मिष्का का है। तो समीक्षा बोलती है अच्छा जो भी है उनको बोलो कि मैं अभी बिज़ी हूँ। तो जैसे ही मिष्का ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है, मतलब उसके आँखों में से आंसू आने लगते हैं और वो फ़ोन कट कर देती है और पापा को मतलब हक करके रोने लगती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा? तो बोलती कुछ नहीं पापा। तो उसके बाद फिर मिष्का की मम्मा देखती है कि मिष्का क्यों रोने लगी समीक्षा के साथ बात करते।
करते करते तो वो क्या करती, फिर से कॉल बैक करती है और समीक्षा की मम्मा फ़ोन उठाती है। तो मिष्का की मम्मा बोलती, बहन जी क्या हुआ, ये कि रोने लगी फिर से। तो समीक्षा की मम्मा बोलती, फिर से यानी? तो वो बोलती कि मिष्का की मम्मा बोलती, हाँ वो जब से स्कूल से आई है बस रोते ही जा रही है, कुछ बता भी नहीं रही है। तो समीक्षा की मम्मा बोलती, क्यों, क्या हुआ बहन जी, सब ठीक है ना, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? तो बोलती है हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं अभी समीक्षा से बात करने का बोल रही थी तो तुरंत फ़ोन कट करके रख तो फिर रोने लगी। तो समीक्षा की मम्मा बोलती, हाँ मैंने वही, मैं हेलो हेलो कर रही थी तो कोई बात ही नहीं कर रही थी मिष्का। तो बोलती पता नहीं इन बच्चियों को हुआ क्या ये। तो बोलते अच्छा दीजिए बहन जी उसको फ़ोन में बात करती हूँ मिश्रा से। तो मिष्का की मम्मा बोलती, बेटा ये लो समीक्षा की मम्मा बात करेगी। तो बोलती, तो फ़ोन लेती है मिष्का। तो मिष्का बोलती, हेलो आंटी। तो समीक्षा की मम्मा बोलती, हाँ बेटा क्या हुआ है? और वो ये समीक्षा भी ऐसे गुस्से में है, मतलब पता नहीं ऐसे लग रहा है कि किसी से झगड़ा करके आई है, तुमसे तो नहीं हुआ झगड़ा? तो मिष्का बोलती है, नहीं आंटी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट से भी ऊपर है मेरे लिए, मेरी बेस्टी में और वो कभी नहीं झगड़ सकते। तो समीक्षा की मम्मी बोलती, हाँ बेटा ऐसे ही रहो तुम लोग, पता नहीं इसका मूड भी ऑफ दिख रहा है। तो फिर तो मिष्का बोलती है, मुझे नहीं पता आंटी। तो उसके बाद फिर बोलती है, अच्छा मैं रख देती हूँ, मुझे कुछ काम है हॉल किचन में, तो तुम चाहो तो घर पर आ जाना या फिर समीक्षा को भेज दूँगी। तो वो बोलती है, हाँ आंटी ठीक है मैं रखती हूँ। तो समीक्षा की माँ बोलती है, अच्छा बाय। तो ये लोग फ़ोन रखते हैं। फिर उसके बाद फ़ोन रखने के बाद फिर समीक्षा की मम्मा समीक्षा को फिर से आवाज़ लगाती है। तो समीक्षा आती नहीं है बाहर। फिर ये समीक्षा की मम्मा जाती है तो समीक्षा के बेडरूम में। तो समीक्षा देखती तो समीक्षा कुछ ऐसे उल्टे सोकर, मतलब पीलो के ऊपर अपना सर रखकर मुंह छुपा के, मतलब पता नहीं रोने टाइप दिख रही थी। तो समीक्षा की मम्मा बोलती, समीक्षा क्या हुआ बेटा, तुम रो रही हो? तो समीक्षा जैसे ऊपर देखती तो उसकी आंखें बड़ी लाल 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 दिखती है, तो वो सचमुच रोते रहती है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।